हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जोरावर क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम केमिस्ट्री का पार्ट 4 पढ़ने वाले हैं। जैसा कि हमने पार्ट 3 में डिस्कस करा था कि कुछ हमारे एटम्स एंड मॉलिक्यूल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस थे उसको हमने डिस्कस करा था। सो आज इस वीडियो में हम लोग उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमारे सामने पहला नंबर क्वेश्चन आ चुका है एंड द लास्ट इन आवर लास्ट वीडियो वी विल डिस्कस हमने डिस्कस करा था क्या चीज पता है? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रमोशन सॉरी प्रोपोर्शन। ठीक है, सो यहां पे हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो इसको किसने दिया और उसको किसने दिया, दोनों को अब फटाफट आपको आंसर बताना है। पहले तो आप मुझे आंसर करो कि कांस्टेंट प्रोपोर्शन का जो लॉ था वो किसने दिया था। ठीक है, जो कांस्टेंट प्रोपोर्शन का लॉ था वो किसने दिया? तो वो मैंने आपको बताया था, वो किसने दिया था? प्राउस्ट ने दिया था। एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का जो लॉ है ये किसने दिया? तो लेवेजियर ने दिया था, लेवेजियर ने दिया था। इस चीज को याद रखिए, लेवेजियर हिंदी में बोला जाता है। अगर आप हिंदी में लिखना चाहते हो तो इसको लिख सकते हो लेवेजियर। और इसको हिंदी में क्या कहते हैं? इसको हिंदी में कहते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। याद रखना कि द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत होता क्या है, मैं आपको बता रहा हूं। जैसे मान लो आपके पास पानी है, ठीक है, पानी का कुछ वेट है, मान लो 1 केजी पानी है। आपके पास कुछ बाउल में एक नमक रखा है और इस नमक का भी वेट है 100 ग्राम। ठीक है, तो जब ये 100 ग्राम इसका वेट है, अब इस नमक को हमने इसमें डाल दिया। ठीक है, तो जब हमने इसमें डाल दिया तो एक्चुअल में जैसे हमने नॉर्मली भी देखा है कि अगर मान लो आपके किसी तराजू में 1 किलो आलू था, उसमें 1 किलो आलू और रख दिया जाए तो वो कितना हो जाना है? वो हो जाना है 2 केजी। तो इसी तरह से इन अ केमिकल रिएक्शन जब हम दो लोगों का रिएक्शन करवाते हैं तो क्या उनका वेट घटता है या बढ़ता है या उतना ही रहता है? इसी चीज को पता लगाया था लेवेजियर ने। एंड इसी चीज को हम पता लगाएं तो हमें पता चला कि जब हम इस नमक को घोल देते हैं तो देखने में तो आपको लगता है कि नमक गायब हो गया, बट नमक का जो वेट होता है वो इसके अंदर हो जाता है और ये फाइनली जो सॉल्यूशन हमें मिलता है वो हमारा 1 केजी एंड 100 ग्राम, ये दोनों मिलके हो जाएगा टोटल 1100 ग्राम। इज इट क्लियर? मतलब जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है कि मतलब द्रव्यमान नहीं नष्ट हो सकता है, नहीं उसे बनाया जा सकता है, इसी को कहा जाता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। यानी मास कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड एंड कैन नॉट बी प्रोड्यूस। जो किसी चीज का मास होता है उसको हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, ना ही उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, चेंज कर सकते हैं। तो इसी चीज को लेवेजियर ने समझाया कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जब हम दो सब्सटेंसेस को मिलाते हैं तो जो भी कंपाउंड तैयार होता है उन दोनों सब्सटेंसेस के मास के वेट के एडिशन के इक्वल के बराबर होता है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3। मैंने आपको ये चीज बताई भी थी कि हम H2O का जो मॉलिक्यूलर मास था उसको हमने कैलकुलेट करने के लिए लास्ट वीडियो में बताया था कैसे कैलकुलेट करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपको एटॉमिक नंबर 1 से लेके 20 तक का अगर मॉलिक्यूलर मास तैयार है, ठीक है, सॉरी एटॉमिक मास तैयार है, तो आपको कभी प्रॉब्लम ही नहीं होगी। जैसे मैं अगर एग्जांपल दूं तो ऑक्सीजन का 8 होता है एटॉमिक नंबर, तो इसका जो मास होता है वो 16 होता है। क्लियर? इसी तरह से हम आज देखेंगे कि जो हमारा HNO3 है, ठीक है, इसको इसका जो एटॉमिक नंबर है या कह सकते हो इसका जो मास नंबर है उसको हम कैसे देखेंगे। तो देखो ध्यान से, यहां से हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 होता है, ठीक है, प्लस नाइट्रोजन का कितना होता है? 14 एंड प्लस यहां पे कितना दिया गया है? O3। O3 मींस कि आपके 3 मॉलिक्यूल हैं ऑक्सीजन के और ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। तो आप ऐड करोगे तो यहां पे हो जाएगा 15 एंड 16 3 जा कितना हो गया? 48। फिर ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगा 63, बिकॉज 5 8 13 3 हो गया, 1 कैरी करा, 4 1 5 एंड 6। तो इस तरह से हमारा आंसर जो होगा वो हो जाएगा 63, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following has highest molecular mass? अब आपको बताना है कि इनमें से किसके पास सबसे ज्यादा मास होता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा मास तभी पता चलेगा भैया जब हमें क्या हो, हमें सबका मॉलिक्यूलर मास पता हो। तो चलिए हाइड्रोजन का देखते हैं कितना होगा।
तो दो मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन के, सो 2 इंटू 1, एटॉमिक मास 1 होता है, एटॉमिक नंबर 1 होता है, इंटू 16, सॉरी प्लस 16, तो यहाँ पे टोटल कितना हो गया 18। चलिए ऑक्सीजन का देखते हैं, तो 2 इंटू 16 करेंगे क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स हैं ऑक्सीजन के, तो ये हो जाएगा 32, एंड कार्बन का 12 होता है, फिर प्लस 2 इंटू 16, तो ये हो जाएगा 12 एंड 32 मिलके कितना हो जाएगा, तो ये 12 प्लस 32 मिलके आपका हो जाएगा 4 एंड 4, एंड फाइनली हमें दिया गया है मेथेन, तो मेथेन का कितना होगा, इसका भी 12 होगा प्लस 4 टाइम्स इंटू 1 हो जाएगा, और ये टोटल हो जाएगा 16। तो आप खुद देख सकते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो है वो मॉलिक्यूलर मास क्या है, सबसे मैक्सिमम है, सबसे ज्यादा है। क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे सामने दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोटोप्स, कौन सा ऐसा समस्थानिक है, समस्थानिक का मतलब होता है, ध्यान से समझिएगा, आइसोटोप्स का मतलब होता है कि ऐसे दो एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर इक्वल हो बट उनका मास नंबर इक्वल ना हो, उन्हें हम बोलते हैं आइसोटोप्स यानी कि समस्थानिक। ठीक है, तो पूछा है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट हेल्प टू फाइंड ब्लड क्लोट, तो जो ब्लड क्लोट होता है उसको कौन पता लगाता है। ध्यान से देखिएगा, कोबाल्ट 16 जो है वो किसके लिए यूज किया जाता है, कैंसर का पता लगाने के लिए यूज किया जाता है। मैंने मेडिकल के फील्ड में ये चीज तो मैंने बताया है कि आइसोटोप्स क्या होता है, आइसोबार्स क्या होता है, और मैंने आपको दिखाया भी है। अगर आप नहीं पढ़े हो तो वीडियोस जाके देखो पहले, तो आपको समझ में आएगा कि उनका यूज कहाँ होता है। मेडिकल के फील्ड्स में मैंने बताया है कि इनका यूज कैसे कैसे करते हैं। आयोडीन जो है, ये I3131 जो है, इसका यूज होता है थायरॉक्सी यानी कि थायराइड की जो ग्रंथि होती है ना, थायराइड की, उससे रिलेटेड कुछ यूज होता है इसका पता लगाने के लिए, कुछ बीमारी से, जो भी थायराइड ग्रंथ से रिलेटेड बीमारी है उनका पता लगाने के लिए इसका यूज होता है। एंड अब आता है जो आपका आंसर है, वो है सोडियम 24। ठीक है, सोडियम 24 जो है ये ब्लड क्लॉट को पता लगाने का काम करता है। अगला है, which of the following scientists suggested that symbols of element can be made by first one or two letters of the name of elements, तो कौन सा ऐसा वैज्ञानिक है जिसने ये सजेस्ट किया सबसे पहले कि किसी भी एलिमेंट का जो सिंबल है उसका पहला अक्षर या उसके शुरू के दो अक्षर लिखे जाएंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, तो अगर हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन लिखा तो टोटल ऐसे जाएगा, बट इसको केवल एच से लिखा जाता है। इसी तरह से लिथियम की बात की जाए तो लिथियम ऐसे लिखा जाएगा, लेकिन उसे Li से लिखा जाता है। तो यहां पे आप देख रहे होगे 2 लेटर लिया गया है, यहाँ पे 1 लेटर। तो इस चीज को किसने कहा था, तो ये जे बर्जीलियस है, जिन्होंने जो मॉडर्न टेक्निक है सिंबल्स को, एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने की एज ए सिंबल, वो जे बर्जीलियस ने दिया था। क्लियर हुआ, तो ये जे बर्जीलियस हैं जिन्होंने इस चीज को बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैटिन नेम ऑफ सोडियम, सोडियम को आपको पता होना चाहिए। अगर ये चीजें आपको याद है कि किससे रिप्रेजेंट की जाएगी, फिर वही सवाल है, मैंने आपको बताया ना कि एटॉमिक नंबर फर्स्ट से लेके आप एक पीरियोडिक टेबल खरीद लो एंड 20 तक पूरा याद होना चाहिए कि उसका नाम क्या है, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसका एटॉमिक नंबर कितना है, उसका मास नंबर कितना है, 4 चीजें। ठीक है, कि सिंबल का नाम क्या है यानी कि नेम, रिप्रेजेंटेशन किससे होता है, रिप्रेजेंटेशन किससे होता है, ठीक है, किस लेटर से, जैसे आप सोडियम को पता चला कि Na से होता है, उसका एटॉमिक नंबर कितना है ये भी आपको पता होना चाहिए, एंड साथ ही साथ मास नंबर कितना है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इतनी चीजें अगर आपको पता है देन आप आसानी से इन सारी चीजों को कर सकते हो, तो आपको पता लग जाएगा। तो सोडियम को हम रिप्रेजेंट करते हैं Na से। अब सवाल उठता है कि सर Na से तो हम सोडियम को प्रोनाउंस नहीं करते हैं, सोडियम को रिप्रेजेंट करने के लिए SO से कर सकते हैं, क्योंकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि लिथियम को तो हम Li से करते हैं, तो लिथियम को Li से लिखते भी हैं तो इसलिए करते हैं, तो सोडियम को SO से क्यों नहीं करते, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि हम कुछ देखो, जिन्होंने ये चीज सजेस्ट की थी बर्जीलियस ने, उन्होंने ये कहा था कि इंग्लिश का वो लेटर हो या लैटिन का लेटर हो। तो ये जो आपका सोडियम है इसका रिप्रेजेंटेशन जो है वो लैटिन से लिया गया है। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा गया ना लैटिन नेम ऑफ सोडियम, क्वेश्चन फिर से देखते हैं, देखो यहाँ पे लिखा गया है लैटिन नेम ऑफ सोडियम। तो अगर आपको पता है Na से रिप्रेजेंट करते हैं देन आप सीधा सीधा आंसर करोगे
नाइट्रियम। क्या लिखोगे? नाइट्रियम। क्लियर? अगला देखो, ये जो कैलियम लिखा है इसको पोटेशियम बोलते हैं, ठीक है, पोटेशियम बोलते हैं, तो ये भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसको जो कपरम लिखा है इसको कापर बोलते हैं, कापर, ठीक है। तो ये भी सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, किसको किससे हम प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। अगला दिया गया लैटिन नेम ऑफ गोल्ड। तो देखो, जो अर्जेंटेनम लिखा है, ठीक है, तो आप पढ़े होगे एक वो हीलियम आर्गन, पढ़े हो ना। तो आर्गन जो है वो अर्जेंटेनम से बना है, तो AR से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? ऐसे ऑरम लिखा है, तो आपको मैं बता दूं कि AG जो है वो सिल्वर है, AU जो है वो सोना है। तो सिल्वर यानी चांदी, ठीक है, AU मतलब सोना यानी गोल्ड। तो सिंपल आपको पता चल गया कि AG को हम सिल्वर कहते हैं और AU को सोना कहते हैं। सो ऑरम जो है वही हमारा आंसर होगा। लैटिन नेम ऑफ गोल्ड इज ऑरम बिकॉज गोल्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं AU से। तो ये भी चीज आपको, रिप्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है। फेरम जिसे आयरन बोला जाता है, ठीक है, फेरस बोलते हैं एक तरह से, तो Fe से रिप्रेजेंट करते हैं, आयरन बोला जाता है फेरम, ठीक है, लोहे को फेरम कहा जाता है लैटिन में, ये भी याद रखिएगा। हाइड्रोजियम देख रहे हो, हाइड्राजिरम, तो इसको हाइड्रोजन बोलते हैं हम लोग, तो H से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इतनी चीजें हैं जिनको आपको पता होना चाहिए। तो ये तो आर्गन हो गया, ये आपका सोना हो गया, ये आपका हाइड्रोजन हो गया, ये फेरस हो गया, आयरन जिसे बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एटॉमिक मास यूनिट शुड बी इक्वल टू, अच्छा, तो यहां पे दिया गया द एटॉमिक, ये सॉरी ये आपका पारा का होगा, ये ध्यान दीजिएगा इस चीज को, HG जिसे बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एटॉमिक मास यूनिट शुड बी इक्वल टू, तो ये किसके बराबर होगा? ये जो एटॉमिक मास यूनिट है ये किसके बराबर होगा? द मास ऑफ कार्बन 12 एटम। तो जब भी हम एटॉमिक मास निकालते हैं वो किसके बेस पे निकालते हैं? ये भी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12 एटम, इसके बेस पे हम एटॉमिक मास किसी भी एटम का फाइंड आउट करते हैं। चलिए नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल्स ऑफ, सॉरी 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, यानी वाटर का जो कॉम्बिनेशन होता है H2O होता है, अभी हमें 2 मॉलिक्यूल चाहिए, यानी 2 टाइम्स इनटू H2O चाहिए। तो देखो, टोटल नंबर ऑफ एटम्स, अगर हम एटम की बात करेंगे तो अगर केवल वाटर की बात करें तो इसमें कितने हैं? इसमें 2 आपके हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, तो कितने एटम्स हो गए इसमें? 3। लेकिन अगर हम 2 मॉलिक्यूल्स कर देंगे तो सिंपल सा आंसर 3 2 जा कितना हो जाएगा? 6, यानी कि 6 हो गया। नेक्स्ट है, इफ Na हैज 11 इलेक्ट्रॉन, देखो ये क्वेश्चन मैंने लास्ट वीडियो में करवाया भी था, ठीक है। इफ Na हैज 11 इलेक्ट्रॉन्स देन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन विल बी देयर इन Na प्लस। अगर सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन हैं तो सोडियम आयन के पास, यानी सोडियम धनायन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो सिंपल सा ट्रिक बताया था, अगर यहां प्लस है तो इलेक्ट्रॉन आप माइनस कर देना, यानी कि आंसर आपका क्या हो जाएगा? 10 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप तैयार रहिए, इंग्लिश का टेस्ट है, तो नेक्स्ट वीक में साइंस का होगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।